वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोग के लिए। यदि आप बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए स्टडी विद रितेश एप्लीकेशन को और कीजिए अपने सभी कोर्सेज को अनलॉक मात्र 750 रुपीज़ में। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज हम पीएमएम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, 2016 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसे आज हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है, वर्गीकी की श्रेणियों में श्रेणीबद्ध संगठन में इसका स्तर सबसे नीचे आता है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्गीकी का जो श्रेणी होता है उसमें सबसे निचला स्थान कौन सा किसका है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन एक है जिसका स्थान सबसे नीचे आता है, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, वर्ग। यानी वर्ग का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, क्लास, ठीक है। क्लास आता है, गण यानी ऑर्डर आता है, या फिर कुल यानी फैमिली आता है, या वंश यानी जीनस आता है। तो सबसे पहले आपको वर्गीकी कुछ बच्चों को याद होगा उसके क्लासिफिकेशंस, बट कुछ को नहीं याद होगा, तो चलो उसे हम फिर से याद करते हैं, ठीक है। तो जो ये वर्गीकी की श्रेणियाँ जो होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होता है, लाइफ से स्टार्ट होता है, यानी जीवन से स्टार्ट होता है। किससे बच्चों होता है, जीवन से होता है, ठीक है। उसके बाद अधिजीवन आता है, यानी डोमिन आता है, अधिजीवन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिजीवन नहीं, अधिजगत, क्या, अधिजगत, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमिन। उसके बाद क्या आता है, जगत आता है। क्या आता है बच्चों, जगत आता है। उसके बाद क्या आता है, जगत यानी किंगडम, ओके। फिर संघ आता है यानी फाइलम आता है। उसके बाद वाला क्लास क्या है, वर्ग यानी क्लास। उसके बाद क्या है, गण यानी ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कुल यानी फैमिली। उसके बाद क्या आता है, वंश। फैमिली के बाद क्या आता है, वंश। और उसके सबसे अंतिम में क्या होता है, जाति यानी स्पीसीज, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे नीचे, तो देखिए सबसे नीचे तो हमारा क्या आ रहा है, जाति आ रहा है, यानी स्पीसीज आ रहा है। तो क्या कहीं इस चारों ऑप्शन में जाति का चर्चा किया है, नहीं किया है। तो मतलब पूछ रहा है नीचे से ऊपर वाला, ठीक है, इन चारों में जो सबसे नीचे आता है। आपसे क्या पूछ रहा है, इन चारों में जो सबसे नीचे आता है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे नीचे आने वाला कौन सा है, वंश। तो क्या होगा इसका आंसर, वंश यानी जीनस। क्या होगा, जीनस, ओके। यहाँ पे लीनेज नहीं होगा, ठीक है। ये इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है और उसके जो ऑप्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो इस पर आप लोग मत देखना और हिंदी का टर्म से पढ़ो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वंश यानी जीनस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, उसे आप लोग पढ़ो और उसका आंसर फटाफट करो, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुलसी के विषय में क्या सत्य नहीं है। यानी तुलसी की बात कर रही है, यानी होली बेसिल के बारे में बात करिए। तुलसी को और क्या बोलते हैं, होली बेसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HOLY, होली बेसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदियों के लिए पवित्र पेड़ माना जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि तुलसी को फुलफिल नहीं करता है, यानी तुलसी से रिलेटेड नहीं रखता है। तो ओशिमम सेक्टम ये क्या है, क्या ये तुलसी से रिलेटेड रखता है, तो जी हाँ रखता है। ये क्या है, साइंटिफिक नेम है, क्या है, साइंटिफिक नेम है तुलसी का, ठीक है। एक और होता है, या तो इसे आप ओशिमम सेक्टम बोल लो, या फिर इसे ओशिमम टेन्यूफ्लोरम फ्लोरम बोल लो, ठीक है। स्पेलिंग होता है TENUIFLORUM, टेन्यूफ्लोरम बोल लो, ठीक है। इसे दोनों बोल सकते हो। अब क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो ये फुलफिल कर रहा है, ये तुलसी का साइंटिफिक नेम है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, पोलिएज क्या है, पोलिएज तुलसी से रिलेटेड है, यानी तुलसी के फैमिली का नाम पोलिएज है, तो नहीं। तुलसी किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस फैमिली से, लेमिनिएशी फैमिली से। किससे, लेमिनिएशी फैमिली से। तो ये जो है ऑप्शन आपका फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो आगे भी देख लेते हैं। अगला क्या है, डाइकोटिलेडन। जी हाँ, तुलसी का जो प्लांट है वो डाइकोटिलेडन है, और ये एंजियोस्पर्मी भी है, ठीक है। इसे हम एंजियोस्पर्मी प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पोलिएज,
पोलिएज जो ऑप्शन है वो तुलसी का सत्य नहीं है, ठीक है। उसकी फैमिली का क्या नाम है ये आप लोग नोट कर सकते हो। तुलसी किस फैमिली से बिलोंग करती है? लेमनिएसी फैमिली से तुलसी बिलोंग करती है। ओके, ये याद कर लेना, क्योंकि यहाँ ना असत्य पूछ रहा है, हो सकता है पूछ सकता है अगले बार में कि तुलसी का फैमिली बता दो, तो क्या होगा? लेमनिएसी होगा। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है? इनमें वायु कोश नहीं होता। वायु कोश नहीं होता। इन 4 ऑप्शन में से किसमें वायु कोश नहीं पाया जाता है? जिसको इसको आंसर पता है जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। तो पहला ऑप्शन क्या है? शार्क। दूसरा है उड़न मछली। तीसरा क्या है? सकर फिश। चौथा क्या है? रोहू। बताओ जल्दी से, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो आप लोग कि किसमें वायु कोश नहीं होता, यानी एयर सैक नहीं होता, या फिर स्विम ब्लैडर भी बोल सकते हो, ठीक है, नहीं पाया जाता। तो बच्चों शार्क में स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है। शार्क में स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्विम ब्लैडर या फिर वायु कोश किस मछलियों में पाया जाता है? बोनी फिश के जो मछलियाँ आती है उनमें क्या पाया जाता है? वायु कोश, यानी फ्लाइंग फिश में भी पाया जाता है, ठीक है ना, रोहू में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन रखता है, सप्लाई करता है, ठीक है। क्या करता है? सप्लाई करता है। बोनी फिश में क्या पाया जाता है? वायु कोश, ठीक है, यानी स्विम ब्लैडर बोल दो। और कैंटिलेजिनस फिशेज में नहीं पाए जाते हैं वायु कोश। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? कैंटिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो शार्क होते हैं और एक रे मछली होती है, ठीक है। इन दोनों में वायु कोश नहीं पाया जाता है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यह सरीसृप नहीं है। सरीसृप मतलब क्या होता है? रेप्टाइल्स। अब सबसे पहले बता दो कि रेप्टाइल होता क्या है। ये पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रेप्टाइल नहीं है इनमें, ठीक है। तो बच्चों रेप्टाइल मतलब क्या होता है? कि रेंगने वाली जीव। क्या? रेंगने वाली जीव, ठीक है। इसका जो खून होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है। और इसके जो स्किन होते हैं, यानी जो इसके बॉडी के ऊपर जो स्किन होते हैं वो कैसे होते हैं? छिलके वाली होती हैं। क्या होते हैं? छिलके वाली होती है, या फिर इसे आप इंग्लिश में बोल दो स्केल्स स्किन होता है इसका जो स्किन कवर्ड होता है वो किससे कवर्ड होता है? स्केल्स से। किससे होता है? स्केल्स से या फिर छिलके से, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? रेप्टाइल। ओके, तो चलो हम ऑप्शन देखते हैं कि इनमें से कौन है जो रेप्टाइल नहीं है। और हाँ, एक और बात कि रेप्टाइल का जब यंग वंस होता है, जब उसके बच्चे होते हैं तो यंग वंस जो होते हैं वो एग के फॉर्म में आते हैं। क्या? ये लोग अंडा देता है, ठीक है। फिर अंडा के बाद कुछ दिन बाद उसमें से बच्चा निकलता है। ओके, तो चलो पहला ऑप्शन क्या है? किलोन। तो क्या किलोन रेप्टाइल है? तो हाँ, किलोन रेप्टाइल। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है? एलिगेटर। थर्ड ऑप्शन क्या है? सेलेमेंड्रा। और फोर्थ क्या है? ट्रायोनिक्स। तो बच्चों सेलेमोंड्रा जो होता है वो एक रेप्टाइल नहीं है, यानी सरीसृप नहीं है। ये क्या है? एक एम्फीबियन है। क्या है? एम्फीबियन है। ये एक एम्फीबियन है, याद रखिएगा। सेलेमोंड्रा क्या है? एम्फीबियन है। ओके, ना कि रेप्टाइल है। ओके, इसका जो यंग वंश होगा वो डायरेक्ट बच्चा होगा, ना कि ये एग देगा। ओके, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना। ओके, तो बच्चों जो अगला प्रश्न है जो कि 2016 का है, पीएमएम का क्वेश्चन है, ठीक है, उसे पढ़ो। कोशिका कंकाल के सूक्ष्म तंतु इसके बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उसका जो सेल स्केलेटन है वो किसके बने होते हैं? क्या वो प्रोटीन के बने होते हैं, या फिर पेक्टिन के, या फिर लिग्निन के, या फिर फॉस्फोलिपिड के? किसके बने होते हैं बच्चों? कोशिका कंकाल के सूक्ष्म तंतु किसके बने होते हैं? तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, तो द राइट आंसर इज ए। जो बच्चे ए लिखे हैं उनका 100% सही है। वेरी गुड। ओके, अब ये देख लो, प्रोटीन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट होता है। क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट्स। ओके, सेकंड क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और फोर्थ क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकेस, यानी सूक्ष्म नलियाँ।
ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि जो प्रोटीन होते हैं वो कितने फॉर्म में होते हैं, तो क्या बताइएगा? 3 फॉर्म में, एक्टिन, इंटरमीडिएट और माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, तो इसका आंसर पता चल गया। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? इसमें एस्टर बंद नहीं होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहा है आपसे कि कौन एक है जिसमें एस्टर बॉन्ड नहीं होता है, जो कि एस्टर बॉन्ड को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो पहला क्या है? वसा यानी फैट। तो क्या फैट में एस्टर बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं? फैट में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ जो फैटी एसिड होता है ना, फैटी एसिड वो 3 कार्बन ग्लिसरॉल से अटैच होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होता है। वो किसके द्वारा होता है? एस्टर बॉन्ड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एस्टर बॉन्ड के द्वारा होता है। ओके, तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि एस्टर बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक समझाती हूँ कि एस्टर बॉन्ड होता है क्या। ये एक रासायनिक यौगिक है। क्या है बच्चों? रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जो कि एसिड से प्राप्त किया जाता है। आप ऐसे समझ लो कि एस्टर जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? एसिड से। किससे? एसिड से। ओके, और ये क्या है? एक रासायनिक यौगिक भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना कम से कम एक जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको कौन रिप्लेस करता है, यानी कौन प्रतिस्थापित करता है? वो O ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप करता है। क्या है? अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करता है या फिर प्रतिस्थापित करता है। OH ग्रुप को कौन प्रतिस्थापित करता है? कौन ग्रुप करता है? तो अल्काइल ग्रुप, कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप O अल्काइल ग्रुप को प्रतिस्थापित करता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ओके, तो फैट में एस्टर बॉन्ड होता है। फैट एस्टर बॉन्ड को कंटेन करता है। मोम, वैक्स में भी एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, वॉयल में भी होता है, लेकिन काइटिन में नहीं होता है। क्या? काइटिन में एस्टर बॉन्ड नहीं होता है। काइटिन एस्टर बॉन्ड को कंटेन नहीं करता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। इसका तो आंसर आपको पता चल गया कि क्या होगा? काइटिन होगा। क्या होगा बच्चों? काइटिन होगा, क्योंकि काइटिन में एस्टर बॉन्ड प्राप्त नहीं होता है। काइटिन में एस्टर बॉन्ड नहीं होता है। उसका जो कार्बन है वो किसी OH ग्रुप से अटैच नहीं होता है, और ना कि उसमें O, ये जो जैसे कि जो काइटिन है ना, काइटिन में ना OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको O यानी अल्कालाइल ग्रुप रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें एस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसमें तो फिर आप लोग पूछ सकते हो कि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है ना उसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रख लीजिएगा आप लोग कि काइटिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, वसा में कौन सा पाया जाता है? एस्टर बॉन्ड। मोम में एस्टर बॉन्ड। तेल में एस्टर बॉन्ड। बट काइटिन में कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काइटिन। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि काइटिन में कौन सा बंध पाया जाता है या फिर बॉन्ड पाया जाता है, तो क्या लिखोगे आप? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है? इसका मुख्य स्रोत समुद्र नहीं है। इन 4 ऑप्शंस को दिया गया है और इससे पूछ रहा है कि इनमें से किसका मुख्य स्रोत समुद्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या है बच्चों? सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट है और इसका मुख्य स्रोत समुद्र नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजेन। आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजेन। आप लोगों को पता है कि एगार का क्या मुख्य स्रोत समुद्र है? जी हाँ, बिल्कुल है। एलिगिनेट का क्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। फिर एगेरकस का क्या है? उसका भी मुख्य स्रोत समुद्र है। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजेन का मुख्य स्रोत समुद्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजेन। ओके, ग्लाइकोजेन क्या है? सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिर से पूछ रहा है, प्रोटीन में डाइसल्फाइड बंध का निर्माण इससे होता है। यानी प्रोटीन में डाइसल्फाइड का बॉन्ड किससे होता है? ठीक है, प्रोटीन में क्या डाइसल्फाइड का बॉन्ड किससे होता है? PHID होता है। ठीक है, डाइसल्फाइड का बॉन्ड किससे होता है? तो किससे होता है? सिस्टीन से होता है। किससे होता है? सिस्टीन से होता है। ओके,
ना मेथियोनिन से होता है, ना सेरीन से होता है, ना थ्रियोनिन से होता है। किससे होता है? सिस्टीन से होता है। तो इसे आप लोग याद कर लेना है कि प्रोटीन में डाइसल्फाइड का जो बॉन्ड होता है वो का निर्माण किससे होता है? उसका निर्माण किससे होता है? सिस्टीन से होता है। किससे होता है? सिस्टीन से। ओके, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करना, ठीक है, और साथ में रीड करते हैं। चलो तो इसे पढ़ते हैं हम। भोजन का न्यून तापमान में सुरक्षित करना एंजाइम के किस गुण पर निर्भर करता है? कौन सा गुण है जिस पर ये डिपेंड करता है, जिस पर निर्भर करता है कि भोजन को न्यूनतम तापमान में भी अच्छा रखा जा सकता है? तो क्या उसका ऑप्शंस देख लो बच्चों। पहला ऑप्शन क्या है? आदर्श पीएच। दूसरा क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक संदमन। तीसरा क्या है? अपरस्थली संदमन। चौथा क्या है? आदर्श तापमान। क्या होगा इन चारों में से कि आपका भोजन न्यूनतम तापमान पर भी क्या सुरक्षित रहे, यानी सही रहे, आपके खाने योग्य रहे? तो क्या होगा? अगर पीएच सही हो तो क्या आपका भोजन प्रिजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा? ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर सही रहेगा ना तो आपका भोजन जो है वो प्रिजर्वेशन रहेगा, मतलब प्रिजर्व रहेगा, यानी सुरक्षित रहेगा, ठीक है, आपके खाने योग्य रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आदर्श तापक्रम। क्या होगा? आदर्श तापक्रम। ओके, यानी आइडियल टेम्परेचर। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। जो बच्चे ने डी आंसर दिया उसका 100% करेक्ट है। ओके, चलो तो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आए हैं। अगला प्रश्न क्या है? वो भी बहुत सिंपल है। क्या है? यह एक जल विलयन विटामिन है। जल विलयन विटामिन यानी आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? वाटर सॉल्युबल विटामिन। जल्दी से इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। आप सभी को पता होगा वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। इसका आंसर करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है। क्या विटामिन सी है, या विटामिन के है, या विटामिन डी है, या फिर ए है? क्या है? कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर सी, ए, यानी विटामिन सी जो है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्या है बच्चों? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन एक और चीज़ याद कर लीजिए कि विटामिन बी भी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में बी भी दिया होता तो दोनों होता, ठीक है। याद कर लीजिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? सी और बी, ठीक है। बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। अब यहाँ पे वाटर सॉल्युबल की तो बात हो गई, तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से थे? बी और सी, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे आपसे, अगर अगला प्रश्न हो कि फैट सॉल्युबल विटामिन बताएं, क्या फैट सॉल्युबल विटामिन बताएं, तो बच्चों फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आप लोग याद कर लो, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ए डी ई के, एडेक, ये ट्रिक है, एडेक, ठीक है, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या है? फैट सॉल्युबल है। ये विटामिन्स क्या है बच्चों? फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। एडेक यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, याद कर लीजिए क्योंकि ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो पीएमएम के क्वेश्चन है, वो 2015 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? 2015 में, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन है एक, क्या है हेमोग्लोबिन? विकार है, या फिर अभिगमन प्रोटीन है, या हार्मोन है, या प्रतिरक्षी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए हेमोग्लोबिन क्या है? अभिगमन प्रोटीन है। क्या है? अभिगमन प्रोटीन है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो मैं प्रश्न बताऊंगी वो सब 2015 पीएमएम के क्वेश्चंस है, ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस है। और बच्चों जब आप 2015 के क्वेश्चंस देखोगे ना तो वो मॉडरेट नहीं, इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। वसा का जल विघटन इसके द्वारा होता है। इसका आंसर जिसको पता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इजी लेवल के थे, ठीक है। तो वसा का जल विघटन यानी फैट में वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है, किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? लाइपेज के द्वारा क्या होता है? वसा का जल विघटन होता है,
ओके, याद कर लेना किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है, ठीक है, ना कि एंजाइम, पेप्सिन और ट्राइप्सिन की वजह से। किसकी वजह से होता है, लाइपेज की वजह से होता है। जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, माँ की दूध शिशु को प्रदान करता है आवश्यक, यानी जो मदर का मिल्क होता है वो शिशु को क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रोवाइड करता है, विकार, हार्मोन, प्रतिरक्षी और रफेज क्या प्रदान करता है बच्चों। तो ये आप सभी को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या प्रदान करता है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज़, क्या एंटीबॉडीज़, ताकि बच्चे को बाहर के इन्फेक्शन वायरस से क्या हो सके, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ रहेगा तो वो उससे फाइट करके उस बच्चे को हेल्दी रखेगा, ठीक है, और उस पर जल्दी से अदर वायरस या फिर अदर एंटी जो वायरस होते हैं वो अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर करेंगे भी तो उसके पास एंटीबॉडी रहेगा तो वो उससे फाइट करके बच्चे को क्या करेगा, हेल्दी रखेगा। तो इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम तक, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पौधे के विकास के लिए सूक्ष्म पोषक है। मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कशन करवाई थी और याद भी करवाई थी माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, पौधे का विकास यानी प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्पफुल है, किस चीज़ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, पौधे के विकास के लिए। तो इसका आंसर सबको पता होगा। तो जो बच्चे ने आंसर डी दिया उसका 100% करेक्ट है, वेरी गुड, ओके। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वो भी बहुत सिंपल है। चलो गाइस जल्दी जल्दी पढ़ो और कमेंट में आंसर करो, जल्दी जल्दी पढ़ो और कमेंट में आंसर करो, ओके। तो आपका जो प्रश्न है अगला क्या कह रहा है, इनमें से किसका न्यूनतम दैनिक औसत जल की आवश्यकता है, यानी एक दिन में कम पानी किसको चाहिए, ये सबको पता है, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। किसको चाहिए, ऊँट को, ओके। ऊँट को अगर एक महीना नहीं भी पानी मिलेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन बाकी इन तीनों को नहीं मिलेगा तो कंडीशन इन लोगों का ख़राब हो जाएगा। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ो, क्या है, इनमें से किसके संरक्षण के लिए न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, यानी कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो किसके पड़ती है, क्या मछली के या फिर पोल्ट्री के या फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स, किसको कम तापमान चाहिए यानी न्यूनतम ताप चाहिए। तो किसको चाहिए, मछली को। किसको चाहिए, मछली को। विदाउट पानी के बिना तो मछली जीवित रह नहीं सकता, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसको क्या चाहिए, कम मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, ओके। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसको डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, निमोनिया इसके कारण से होती है। ये सबको पता होगा, 100% करेक्ट आंसर आएगा, हमको पता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। निमोनिया इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है निमोनिया, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, निमोनिया होता है, ओके। चलो सबको पता होगा, 100% करेक्ट आंसर आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी यानी जीवाणु। निमोनिया किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन का लेवल पता चल रहा होगा नहीं कि इजी था, 2015 में पूछा गया जो क्वेश्चन था। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, रेशम है एक, यानी सिल्क क्या है, सिल्क क्या है, तो सिल्क एक प्रोटीन है। क्या है बच्चों, सिल्क एक प्रोटीन है। सिल्क क्या है, प्रोटीन है, ना कि वो कार्बोहाइड्रेट है, ना लिपिड है, ना विटामिन है। वो क्या है, सिल्क एक प्रोटीन है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो कमेंट में। तो जी हाँ, विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, विटामिन डी हमारे बॉडी में ही बनता है, ओके। सबका आंसर सही है, विटामिन ए, जो बच्चे ने ए लिखा होगा उसका 100% सही है, ओके। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ओके, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है ज़्यादा। तो आपसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसमें प्रोटीन का परसेंटेज सर्वाधिक है। ये सबको पता होगा, जो वेजिटेरियन होंगे उनको भी पता होगा, ठीक है। तो क्या है, किसमें प्रोटीन का परसेंटेज सर्वाधिक है,
ठीक है, क्या मटर में, पालक में, या फिर अंडे के श्वेत भाग में, या फिर अंडे के पीले भाग में? तो किसमें? येलो पार्ट ऑफ द एग में। किसमें होता है बच्चों? येलो पार्ट ऑफ द एग यानी अंडे के पीले भाग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ो। ओके, थैंक यू गाइस।